Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar. Welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज हम साइट पे आए हैं विद आवर ट्रेनिंग्स. चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जो जो सीखा है उसे वो लोग एक्चुअल में साइट पे आके रियल लाइफ साइट पे आके एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, उनसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं. चलिए आइए उनसे ही जानते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. गुड आफ्टरनून ऑल माय व्यूअर्स. माई सेल्फ पिंटू कुमार कुशवाहा. तो जैसा कि अभी हम लोग क्या किए हैं कि मेरा 3 महीना कंप्लीट होने वाला है. सिविल गुरुजी हमें ज्वाइन किए हुए 3 मंथ होने वाला है और 15 डेज का क्लास बचा हुआ है. तो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो सब्जेक्ट था, जो चीजें थी वो कंप्लीट होने वाला है. जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे, एडमिशन लिए थे, तो एडमिशन लेते वक्त हम लोगों ने क्या क्या, मेरे सब्जेक्ट में था एस्टिमेशन. फर्स्ट टॉपिक था एस्टिमेशन. सेकेंड 15 डेज था बीवीएस. और फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज था सर्वेइंग. फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज अपना क्वांटिटी सर्वे था. फिर लास्ट में अभी हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, बिलिंग का पार्ट कर रहे हैं कंप्लीट. तो आज बिलिंग का लास्ट डेट है, आज बिलिंग का लास्ट पार्ट है, लास्ट दिन है. तो आज लास्ट दिन हम लोग क्या किए हैं कि साइट पे आए हुए हैं. तो क्या होता था कि जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं एज अ फ्रेशर, जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो अपने पास उतना क्या होता है कि चीजों को रियलिटी लाइफ में कैसे हमें यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है साइट पे एज अ साइट इंजीनियर या फिर जो भी है, तो उसे हम नहीं कर पाते हैं. तो मेरा सिविल गुरुजी ज्वाइन करने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हम क्या करें कि अपने से खुद से हम क्या करें कि साइट पे जाकर एग्जीक्यूट कर पाए, किसी पे डिपेंड ना हो. इसके लिए मैंने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया. तो सिविल गुरुजी में हमें क्या फर्स्ट टाइम में एस्टिमेशन पढ़ा था. एस्टिमेशन के अंदर चीजों को कैसे, चीजों जैसे अपना क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसका ग्राउंड फाउंडेशन लेवल होता है, सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट होता है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि कितना क्वांटिटी उसमें लग रहा है, कितना मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, और फिर से उसका एस्टिमेशन करने के बाद से उसका बीओक्यू बनाना, बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाते हैं, ये सब सारी चीजें हमें एस्टिमेशन में सिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट का 15 डेज क्लास एस्टिमेशन का होता है. फिर जैसे ही हम 15 डेज के बाद से सेकंड 15 डेज में आते हैं तो वहाँ पे हमें बीबीएस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है. बीबीएस के अंदर क्या चीज होती है, बीबीएस के बारे में कॉलेज में कुछ भी पता नहीं होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिकली हमें बीबीएस के अंदर क्या चीज करना है, वो चीज हमें आइडिया लगता है. एक आइडिया लगता है कि कैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर बार को कैसे, बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, स्टीरअप कैसे निकालेंगे, फुटिंग का, कॉलम का, स्लैब का, बीम का, ये अलग अलग पार्ट होता है, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकाल सकते हैं. आज के टाइम में हम जो 2-3 महीना पहले थे नहीं कर पाते थे, लेकिन आज क्या होता, आज क्या है कि सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद से कटिंग लेंथ, बीम, फुटिंग, स्लैब, कॉलम जो भी है, इसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किसी भी एक, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कितना स्टील लगने वाला है, ये बता सकते हैं, जो कि एक बीबीएस इंजीनियर का काम होता है, वो कर सकते हैं. और नेक्स्ट 15 डेज में आ जाता है सर्वेइंग का पार्ट. सर्वेइंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिविल गुरुजी में अवेलेबल है, एक्चुअली क्या होता है कि टोटल स्टेशन नहीं तो ऑटो लेवल से सर्वे करते हैं जनरली. तो अपने पास क्या ऑटो लेवल का प्राइस कम होता है, इसलिए जनरली साइट पे अपने पास ऑटो लेवल ही अवेलेबल होता है, टोटल स्टेशन अवेलेबल नहीं होता है. टोटल आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ. पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए. जनरली तो अपने पास क्या ऑटो लेवल का प्राइस कम होता है, इसलिए जनरली साइट पे अपने पास ऑटो लेवल ही अवेलेबल होता है, टोटल स्टेशन अवेलेबल नहीं होता है. टोटल स्टेशन से क्या हम इजीली काम, थोड़ा सा फास्ट काम कर सकते हैं, वही काम हम ऑटो लेवल से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ऑटो लेवल को यूज करना सीखा है. ऑटो लेवल से कैसे लेवल निकालते हैं, कैसे आरएल क्या होता है, फिर से लेवल कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक से दूसरे जगह पे लेवल कैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर से कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग कैसे बनाते हैं, कंटूरिंग में क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमने सर्वेइंग में सीखा. उसके बाद से सर्वेइंग कंप्लीट होने के बाद से क्वांटिटी सर्वे आ गया. क्वांटिटी सर्वे में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी
चीजें यूज हो रही है बिल्डिंग के अंदर, जैसे सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, लेबर हुआ, स्टील हुआ, जितना सारी चीजें हैं, मटेरियल से लेकर इक्विपमेंट से लेकर और फिर से लेबर, ये सारी चीजों की क्वांटिटी फाइंड आउट करना क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है, जो कि हम लोगों ने सीखा 15 डेज के अंदर। फिर से लास्ट में आ जाता है, ये सारे चीजें हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सीखे हैं। लास्ट का 15 डेज में हमने बिलिंग का पार्ट कंप्लीट किया। बिलिंग दो टाइप का होता है, आइटम वाइज बिल बनाते हैं हम और स्लैब रेट बिल बनाते हैं, 2 बिल बनाते हैं हम। और फिर से क्या करते हैं, ये आइटम वाइज बिल, फिर से स्लैब रेट बिल, ये हमने बनाया विथ एक्सेल शीट में भी और मैनुअल भी किया। और फिर से उसके बाद से बिलिंग के अंदर स्पेसिफिकेशन होता है, SOR होता है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट होता है। फिर से अब जो भी हम चीजें निकाल रहे हैं बिलिंग के अंदर, टोटली गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो भी है CPWD, उसके हिसाब से हमें ये सारी चीजों को निकाल रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं होती है। जैसे अभी ये कॉलम में, अभी हम मेरा जो साइड पे, जिस साइड पे आए हुए हैं, वो यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम में क्या हॉकिंग प्रोवाइड किया गया। जैसा कि बिलिंग में हम क्या करते हैं, बिलिंग हमने सीख लिया। बिलिंग में क्या सीखने के बाद से हमें एक बिलिंग का एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि हमें प्लास्टर वर्क कर रहे हैं, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो प्लास्टरिंग में हमें डिडक्शन किसे करना है, कैसे करना है, और वो जो डिडक्शन कर रहे हैं वो कहाँ से लेंगे हम, तो अपने पास स्पेसिफिकेशन होता है और क्या SOR होता है, वहाँ से वो पॉइंट को निकालते हैं और उसके बेसिस पे हमें क्या करते हैं कि डिडक्शन करते हैं। ये जो भी मैंने अभी तक सीखा है 3 मंथ में, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम जाकर साइट पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सिविल गुरुजी को थैंक बोलना चाहूँगा कि मैंने मेरे नॉलेज को इन्हेंस करने में, मैं अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाया सिविल गुरुजी ज्वाइन करके। तो इसके लिए मैं सिविल गुरुजी को थैंक बोलना चाहूँगा और अपने सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो कि मेरा नॉलेज आज 3 मंथ पहले जो नॉलेज था और आज का नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थैंक यू।